आज कपकोट स्थित शिवालय में भव्य महाभंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही हवन यज्ञ का विधिवत समापन भी हुआ। आयोजन की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सरयू नदी की पूजा और शाम की आरती संपन्न हुई, जिसमें पारंपरिक ढोल नगाड़ों की धुन ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने सावन माह के महत्व को बताते हुए कहा कि यह समय शिव भक्ति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इस दौरान यज्ञ, भंडारा और नदी पूजा जैसे आयोजनों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आयोजन में भारी संख्या में भक्तों की मौजूदगी ने ये साबित कर दिया कि आस्था आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मरुतस्तुवन्ति दिव्यस्तभेर वैदे शांगपद क्रमोपनिषते गायन्ति यम श्यामगा ध्याना वस्तुतगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो नश्यांतं नविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज सरयू के तट पर इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी शुभ तिथि में और उत्तरोत्तर तिथि में आज प्रदोष व्रत भी है। ऐसे प्रदोष व्रत में सरयू किनारे वृक्षराज पीपल के सम्मुख एवं नर्वेदेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण कोटवासियों के द्वारा और यहाँ पर निवास करने वाली समस्त जनता जनार्दन के द्वारा 11 दिवसीय एक शुभ यज्ञ यहाँ पर संपन्न कराया गया। इस यज्ञ का नाम शिव महापुराण है। इस शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव अपने समस्त भक्तों पर कृपा करते हैं और दया करते हैं। और आज के दिन इस शुभ मुहूर्त में यानी कि प्रदोष काल में इस यज्ञ का संपन्न हुआ, जिसको हमारे कपकोट क्षेत्र के विद्वान एवं व्यास जी के रूप में श्री चंद्रशेखर जोशी जी के द्वारा संपन्न कराया गया, जिन्होंने इस ज्ञान यज्ञ में भगवान शिव की महत्ता, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हुए भगवान नर्वेदेश्वर महादेव के सम्मुख समस्त भक्तों की मनोकामना के लिए इच्छा पूर्ण की। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सावन मास का पवित्र महीना और इस महीने में आप सभी शिव भक्तों को सादर प्रणाम। और सुंदर सा महीना, इस महीने में देवादिदेव महादेव की पूजा संपन्न की जाती है। क्यों होती है ये पूजा, अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और माँ आदिशक्ति जगदम्बा मैया से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सुखमय हो, सब सुखी रहें और हमारे विशेषकर उत्तराखंड हिमाचल में जो आपदाएँ आ रही हैं इससे सबको राहत मिले, जान माल की सबको सुरक्षा हो, किसी की जान न जाए, सब सुरक्षित रहें। महादेव से ऐसी प्रार्थना करते हैं और संयमित रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावन का महीना ही बरसात का महीना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र को भी घमंड हुआ था और उस घमंड को देवादिदेव महादेव ने चूर किया था। किस प्रकार से? उसके 14 रत्न निकाल दिए थे और एक रत्न उसमें से विष भी, हलाहल विष भी था। देवादिदेव महादेव ने उस विष को पिया और जैसे ही उस विष को पिया तो माता पार्वती, उनको चिंता हो गई कि हाँ, ये तो हलाहल विष पी गए हैं, अब क्या होगा। तो मैया ने उनके शरीर को शांत करने के लिए जल से अभिषेक किया, जल डाला, तब से ये प्रथा चली आ रही है। ऐसा पुराणों में भी कहा जाता है, किंवदंतियाँ भी हैं। और ये जो शिवालय है ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है, सिद्ध भी है और पतित पावनी माँ सरयू के किनारे स्थित है। और सबसे अच्छी बात कि इस दिव्य और भव्य स्थान पर हर वर्ष सावन माह में शिव पुराण का आयोजन होता है। सभी भक्त इसमें सम्मिलित होते हैं। हमारे क्षेत्रवासी के साथ साथ बाहर से लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये आयोजन ही अपने आप में दिव्य और भव्य होता है। और संत महापुरुष भी इसमें अपनी भागीदारी, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। हमारे जैसे कि संत जागेश्वर धाम से पहुँचे हैं, जो कि 14 ज्योतिर्लिंगों में
महाराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय चुकेदारम घुष्मे शंकर शिवाले। और ऐसा भी बोला है एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रात पठेन नरः सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों के पाप जो जानबूझ के किए गए हैं नहीं, जो अनजान में जो किए गए हैं, संस्मरणेन विनश्यति, संस्मरण मात्र से ही वो सब हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसे जागेश्वर महादेव से हमारे संत भी हमारे बीच में पहुँचे हैं। और दूसरी कथा ये भी है, पुराणों में ऐसा भी आता है कि जब माता सती ने प्रभु श्री राम पर शक किया, जब सीता माता का हरण हो चुका था, तो सती मैया ने देवादिदेव महादेव से कहा, ये कहाँ, ये सामान्य से बलकल पहने हुए, घर बार छोड़े हुए, घर से निष्कासित ऐसे लोगों को आप अपना भगवान कह रहे हैं। तो देवादिदेव ने कहा, नहीं, मैं इनकी पूजा करता हूँ और ये स्वयं नारायण हैं। तो सती मैया को शक हुआ और सती मैया सीता माँ का रूप धर के राम जी के पास गई और भगवान राम ने उनको पहचान लिया। तो कहा, माता तुम यहाँ कैसे आ गई? तो सती माता जब वापस गई देवादिदेव महादेव के पास तो बोली, हे नाथ, मेरे से गलती हो गई। तो महादेव ने कहा, मैंने तुमसे पहले कहा था, अब तुम माँ हो गई हो, मैं तो उनको पूछता हूँ, तो माँ को मैं पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? इसलिए आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और सती माता ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना अनुमति के, बिना निमंत्रण के जाकर अपना शरीर वहाँ पर त्याग दिया और उसके बाद माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों साल तपस्या करी। और उसकी तपस्या किस प्रकार से सिद्ध हुई और उसकी परीक्षा के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव ने सप्तऋषियों को भेजा, लेकिन वो माता पार्वती की तपस्या को तनिक भी नहीं हिला पाए। और स्वयं महादेव गए बालक के रूप में और तालाब के पास वो तपस्या कर रही थी और एक मगरमच्छ आया और उसने बालक को अपने आगोश में ले लिया, ऐसा पुराणों में वर्णन है। और जैसे ही बालक चिल्लाया, माता पार्वती सामने थी, क्योंकि मातृशक्ति, माँ तो ममतामयी होती है। और बालक को जैसे देखा तो बालक को छुड़ाने के लिए गई मैया, तो नकरेणी ने बोला, नकरेणी यानी मगरमच्छ, उसने बोला, देखिए ये मेरा भोजन है, आपको इसके बदले में जो मैं मांगूँ वो देना होगा। तो माता पार्वती ने कहा, बिल्कुल, आप बताइए क्या चाहिए। तो नकरेणी ने, मगर ने बोला कि अभी तक की जो आपने तपस्या की है वो पूरा तपोबल मुझे दे दो। अब 2 समस्याएं हैं, तपोबल देती हैं तो देवादिदेव महादेव हाथ से जाते हैं और नहीं देती हैं तो बालक हाथ से जाता है। तो मैया ने निश्चय किया कि मैं कोई बात नहीं, दोबारा तपस्या कर लूँगी और अपना तपोबल दान कर दिया। स्वयं देवादिदेव महादेव वहाँ पर प्रकट हुए और माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और इसी पवित्र मास में माता पार्वती और देवादिदेव महादेव का विवाह भी तय हुआ था। इसलिए भी ये माह पवित्र है, सिद्ध है, शुद्ध है, स्वस्थ है और समस्त जीवों के लिए सुखदायी है। और ऐसा हमारे वेद पुराणों में हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो है क्यों नहीं है, मानो तो देवता न मानो तो पत्थर, तो साक्षात मैया भैरी है। और आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे परम आदरणीय, हमारे पिता तुल्य श्रीमान बसंत वल्लभ जोशी जी भी हमारे बीच में हैं, वो भी वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, उन पर भी माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा है। और बाकी जानकारी के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय महादेव।